हरदोई के रहने वाले होते हैं कृष्ण कुमार सिंह, जो रिटायर्ड सैनिक होते हैं। सेना में लंबे समय तक नौकरी करते हैं और नौकरी करने के बाद वो रिटायरमेंट लेते हैं और अपनी जो बेटी होती है उसकी शादी लखनऊ में करते हैं। और शादी 18 फरवरी 2025 को होती है। हर पति पत्नी के बीच जब शादी होती है या शादी के लंबे समय तक, क्या जब तक चलता है जीवन तब तक कुछ न कुछ बातें होती ही रहती हैं, कुछ न कुछ कहासुनी होती ही रहती है। कृष्ण प्रताप सिंह, कृष्ण कुमार सिंह की जो बेटी होती है, उसका जो पति होता है, उनके बीच भी कुछ कहासुनी अक्सर चलती रहती है। दोनों के बीच कहासुनी की जब जानकारी होती है तो कृष्ण कुमार सिंह खुद अपनी बेटी से मिलने के लिए आते हैं और बेटी के घर जाते हैं, बेटी से मुलाकात करते हैं, बेटी के परिवार वालों से मुलाकात करते हैं, बातचीत होती है और बातचीत करने के बाद वो अपने घर के लिए निकल लेते हैं, हरदोई के लिए। और जब वो हरदोई पहुंचने वाले होते हैं तभी उनके पास एक फोन आता है। फोन आता है कि आपकी बेटी जो है अस्पताल में भर्ती है, उसने कुछ खा लिया है। वो परेशान हो जाते हैं कि अभी तो 3 घंटे पहले वो अपनी बेटी से मिलकर के आए हैं, ससुर से मिलकर के आए हैं, दामाद से मिलकर के आए हैं, सबसे मुलाकात करके आए हैं। आखिर ऐसा क्या हो गया कि 3 घंटे बाद ही बेटी कुछ खा लेती है और अस्पताल में भर्ती हो जाती है। कृष्ण कुमार सिंह जो है वहां पहुंचते हैं और जब घर पहुंचते हैं तो घर कोई बताने वाला नहीं होता है और उनका फोन भी जो है लड़की के जो ससुराल वाले होते हैं वो अटेंड नहीं करते हैं। उनको थोड़ी चिंता होती है। इसी बीच पता चलता है कि उनकी बेटी अस्पताल में भर्ती है। जब उस अस्पताल को जाते हैं तो वहां भी बेटी का कोई पता नहीं चलता है। थोड़ी देर बाद पता चलता है कि उनकी बेटी की जो बॉडी है वो मोर्चरी में रखी है। और जब ये पता चलता है उनको, इसके बाद उनके ऊपर एक तरीके से कहते हैं कि दुखों का पहाड़ टूट जाता है। वो परेशान होते हैं और परेशान होकर के पुलिस के पास जाते हैं। पुलिस में इस मामले की शिकायत करते हैं और एक एफआईआर दर्ज कराते हैं। दरअसल ये मामला दहेज का है। डीएनएम शो में आज हम आपको एक ऐसे दहेज कांड की कहानी सुनाएंगे जिसको सुन करके भी आपका कलेजा जो है फट जाएगा। कृष्ण कुमार सिंह हरदोई के रहने वाले होते हैं, रिटायर्ड सैनिक होते हैं और रिटायरमेंट के बाद वो हरदोई में वकालत करते हैं। 18 फरवरी 2025 को उनकी बेटी उपासना की जो शादी होती है वो लखनऊ के सैरपुर के ग्राम दुग्गौर के रहने वाले रामकरण के बेटे अभय प्रताप सिंह से होती है। शादी हो जाती है और शादी के बाद जब उपासना घर पहुंचती है, मतलब अपने ससुराल पहुंचती है, उसके 2 दिन बाद से ही जो उसके पति होते हैं, जेठ होते हैं, जेठानी होती हैं और जो ममिया ससुर होते हैं, मतलब पूरे परिवार के लोग उसको दहेज के लिए ताना देते हैं कि तुम कम दहेज लेकर के आई हो। अभी कुछ दिन बीतता है तभी जो उपासना के ससुराल वाले हैं वो कार की डिमांड शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं अपने पिता से बात करो और कार दिलवाओ। उपासना को प्रताड़ित भी किया जाता है। उसका जो पति होता है वो उसके साथ मारपीट भी करता है और जो सास होती है वो हर वक्त उलाहना देती है दहेज को लेकर के। इस बात की जानकारी उपासना कॉल करके अपनी माँ शशि और जो बहन होती है, 2 बहनें उसकी और होती हैं, उसको भी इस बारे में जानकारी देती रहती है। लेकिन परिवार वाले सब कुछ ठीक हो जाने का भरोसा दिलाते हैं, क्योंकि हर शादी के बाद
कभी कभार ऐसा होता ही होता है। तो परिवार वाले चाहते हैं कि जब शादी हो गई है तो शादी में कोई व्यवधान ना आए, शादी टूटे ना। परिवार वाले उपासना को सांत्वना देते हैं कि अपने घर पर बनी रहो और धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। लेकिन करीब ठीक 48 दिन बाद शादी के उपासना की मौत हो जाती है। सोमवार का दिन होता है और जो कृष्णपाल कुमार सिंह होते हैं उपासना के पिता, उनको जब इन सब की जानकारी होती है तो वो अपने मतलब समधी से और दामाद से मिलने के लिए आते हैं और वो करीब 12:30 बजे अब मतलब उपासना के ससुराल पहुंचते हैं। और जब वहां बातचीत होती है तभी जो है उपासना के ससुराल वाले 5 लाख रुपए की डिमांड रखते हैं। कहते हैं कि एक कार खरीदनी है, 5 लाख में कार तो आएगी नहीं, आप 5 लाख रुपए दे दीजिए और पैसे मिला करके हम लोग कार खरीद ले लेंगे। कृष्ण कुमार सिंह इसमें असमर्थता जताते हैं, कहते हैं कि जितना भी देना था वो मैंने दे दिया, अभी मेरे पास पैसे नहीं हैं कि हम 5 लाख रुपए दे दें। और उन्होंने साफ तौर पर मना कर दिया और मना करने के साथ साथ ये आग्रह किया कि हमारी बेटी को प्रताड़ित मत कीजिए। और 12:30 से करीब 2:30 बजे तक वो उपासना के घर पर रहते हैं और 2:30 बजे हरदोई जाने के लिए निकल लेते हैं। और जैसे ही उपासना के पिता कृष्ण कुमार घर से निकलते हैं उसके बाद से ही जो ससुराल वाले उसके होते हैं वो उपासना को एक बार फिर ताना देने लगते हैं कि तुम्हारे पिता के पास 5 लाख रुपए भी नहीं है कि वो दे सके। यहां तक कि मारपीट तक की नौबत आ जाती है और घबरा करके उपासना अपनी जो बहन होती है सोनी, उसको कॉल करके मारपीट की जानकारी देती है और ये भी कहती है कि मुझे बहुत उलझन यहाँ हो रही है और आकर के बोलो पापा से कि मुझे ले जाएं, नहीं तो कुछ अनहोनी भी घट सकती है। सोनी जो उनकी बहन होती है वो समझाती है कि पिताजी 2 दिन में आएंगे और तुमको ले जाएंगे। कृष्ण कुमार अभी हरदोई पहुंचने वाले ही होते हैं तभी 5:30 बजे उनके मोबाइल पर एक कॉल आती है अज्ञात नंबर से। और कॉल करने वाला बताता है कि उपासना की तबीयत खराब हो गई है और वह केजीएमयू के ट्रामा सेंटर में भर्ती है। कृष्ण कुमार वहीं से लौट आते हैं और ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं। ट्रामा सेंटर पहुंचते हैं लेकिन वहां उपासना तो भर्ती ही नहीं थी। फिर उसके बाद वो उपासना के ससुराल वालों से संपर्क करते हैं लेकिन कोई उनकी कॉल को रिसीव नहीं करता है। रिश्तेदारों के जरिए कृष्ण कुमार को पता चलता है कि उपासना राम सागर मिश्र अस्पताल में भर्ती है। वो राम सागर मिश्र अस्पताल पहुंचते हैं और जब अस्पताल पहुंचते हैं तो अपनी बेटी का शव मॉर्चरी में रखा पाते हैं। दोनों पैरों, हाथों और कई जगह पर शरीर में पिटाई के निशान थे और गले में रस्सी का फंदा का निशान था। कृष्ण कुमार सिंह कहते हैं कि 4 अप्रैल को उपासना के पति अभय, जेठ आशीष के साथ उनके हरदोई आए थे उनके घर पर और दोबारा ताना और मारपीट न करने की बात कहकर साथ ले गए थे। उस समय साजिश का उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था। आरोपियों ने उपासना को हत्या को आत्महत्या साबित करने का भी प्रयास किया। उपासना को मारने के बाद उसे के गले में एक रस्सी लपेटी और रस्सी लपेट करके उसके दुपट्टे से बांध करके पंखे से लटका दिया और उपासना के बाएं आंख में भी चोट के निशान थे, गले में कसाव का निशान था। कृष्ण कुमार बताते हैं कि उपासना की शादी अभय के मामा संजीव ने कराई थी। संजीव ने अभय के शराबी होने की बात छिपाई थी, मतलब उपासना का जो पति है अभय वो शराबी था और उपासना एलएलबी करने के बाद हरदोई में एक प्राइवेट स्कूल में पढ़ाती थी।
कृष्ण कुमार का कहना है कि अगर सच्चाई पहले उनको पता चल गई होती तो शादी यह कभी नहीं करते। कृष्ण कुमार की शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है और पुलिस ने इस मामले में अभय और उसके जो पिता हैं दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और दोनों को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। अब बड़ा सवाल यह है कि आखिर दहेज को लेकर के आज की तारीख में भी बेटियां अपने समाज में मारी जा रही हैं, उनकी हत्या की जा रही है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। आप सोचिए कि दहेज के लिए जिस बेटी को मारा गया होगा उसके परिवार वालों पर क्या गुजर रही होगी, उसके माता पिता भाई बहन और रिश्तेदारों पर क्या गुजर रही होगी कि मात्र चंद पैसों के लिए कुछ लोग अपनी बहू की हत्या कर रहे हैं। आप सावधान रहिए, बेटी की शादी कर रहे हैं तो विशेषकर, और डीएनएम शो देखते रहिए क्योंकि डीएनएम शो में हम आपको इस तरह की घटनाएं बताकर आगाह करते रहेंगे। अगर आपको हमारी ये कहानी पसंद आई हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और इस कहानी को ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा।